दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों को बंद करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन सारा प्लान चौपट हो चुका है। सब पर पानी फेर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ लिया है कि आप ऐसे मदरसों को कैसे बंद कर सकते हैं, बिना किसी वजह जांच के आदेश कैसे दे सकते हैं, क्यों जांच के आदेश दिए गए, क्यों मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सवाल पूछे हैं और जवाब के लिए आखिरी तारीख भी दे दिया है, समय सीमा भी दे दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। सिर्फ नफरत घृणा राजनीति के लिए की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट किस तरीके से सख्ती दिखा रही है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एक कड़ी कार्रवाई बीते कई दिनों से, बीते कई समय से चल रही है। 4000 करीब ऐसे मदरसे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, जिन पर एटीएस की कार्रवाई का आदेश दे दिया गया था। अगर आपको खबर याद हो तो तमाम मदरसों में जांच चल रही थी। कई ऐसे मदरसे हैं जिन्हें बंद भी कर दिया गया, उन पर कई आरोप लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है सरकार से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ शक है आपको और शक के आधार पर आप बिना किसी ठोस सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं ये कार्रवाई, आपको इसका जवाब देना होगा और 4 मई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जवाब भी रखना होगा। जांच के लिए अभी तक कौन से ठोस सबूत आपके पास हैं, अब तक क्या आपने कर लिया जांच में, सब कुछ बताइए। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है और जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी पूरी राजनीति आप पहले ही देख चुके हैं कि मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है और जाहिर तौर पर उससे पहले कुछ ठोस वजह तो चाहिए मुसलमानों से जुड़ी हुई जिस पर राजनीति की जा सके। और मदरसा एक ऐसा बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मदरसों पर एक्शन लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। वोटों का ध्रुवीकरण करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन मदरसों पर ये एक्शन कितना जायज है, कितना सही है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से अब जवाब देना लाजमी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा। अब तक तो खूब राजनीति कर ली, सारी की सारी राजनीति मुसलमानों, कटमुल्लों और मंदिर मस्जिद लाउडस्पीकर इसी पर चल रही थी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक संसद में खड़े होकर उर्दू को लेकर बयान देते हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर बयान देते हैं, मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं, मदरसों को लेकर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अहम मुद्दे हैं हमारे देश के, या प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के, आप पेपर लीक हो रहे हैं, इतना बड़ा समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, जनता बेरोजगार है, युवा परेशान है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं होती। दूसरी तरफ मदरसों की चिंता लगी हुई है। आप शिक्षा व्यवस्था बेहतर करिए, सरकारी स्कूलों को बेहतर करिए, मदरसों में भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करिए, लेकिन उन पर जांच के आदेश देना बिना किसी सबूत के, ये कहना कि ये आतंकवाद के अड्डे हैं, ये बेहद बेफिजूल बात है, जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कैसे एक्शन लिया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अदालत ने निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और पूरी जानकारी 4 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी। इसी दिन इस मामले की सुनवाई भी हो। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आदेश है ये टीचर्स एसोसिएशन, मदरसा अरबिया यूपी और मदरसा फारूकिया नदवी की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। हाईकोर्ट जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की पीठ ने मामले को सुनते हुए ये अहम टिप्पणी की है कि अदालत ने कहा है कि सरकार के जरिए जारी आदेशों में किसी भी खास मदरसे का नाम नहीं दिया गया है और ना ही कथित आतंक वित्त पोषण के स्रोत या उससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी सामने रखी गई है। यानी कि सरकार के पास ऐसा कोई भी एक सबूत नहीं है जो ये जाहिर कर पाए, ये बता पाए
कि किसी भी मदरसे में, मतलब एक मदरसे का नाम तक आपने नहीं दिया और तमाम मदरसों पर आरोप लगा दिया, 4000 मदरसों का नाम दे दिया कि भाई उन पे जांच होगी। किसी एक पर्टिकुलर मदरसे का नहीं दिया कि यहाँ पर आपको कोई सबूत मिला है कि यहाँ पर आतंकवाद का कोई अड्डा चल रहा है या आतंकवाद से जुड़ी कोई शिक्षा दी जा रही है। आपने सीधे-सीधे जांच के आदेश दे दिए। ये बात अदालत में साफ तौर पर उठाई गई है। दोस्तों, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ संदेह के आधार पर हजारों मदरसों की जांच का कोई ठोस आधार नहीं बनता। इसीलिए सरकार और एटीएस को पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखना होगा ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद अली औसाफ ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि मदरसा बोर्ड ने अपने सर्वे के आधार पर करीब 4000 मदरसों, जिसमें सहायता प्राप्त हो, गैर सहायता प्राप्त या प्राइवेट हो, की लिस्ट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजी है। इसके बाद सरकार ने कुछ मदरसों की बड़ी इमारतों और उनके फंडिंग स्रोतों पर संदेह जताते हुए एटीएस से जांच करने का फैसला किया है। अदालत ने अब ये स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि इस तरीके की व्यापक जांच बिना ठोस आधार के नहीं की जाएगी और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 4 मई को इस मामले को नई सूची में सुनवाई के लिए रखा जाएगा और उसी दिन सभी जरूरी दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे। दोस्तों, इस फैसले का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के महासचिव और याचिकाकर्ता दीवान साहब जमा खान ने कहा है कि ये निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का प्रतीक है। उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने शुरुआती नजर में ही ये माना है कि एटीएस के जरिए की जा रही जांच उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये मदरसा नियमावली 2016 के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस आदेश से मदरसों के खिलाफ फैलाए जा रहे गलत प्रचार पर भी रोक लगेगी और सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है। साथ ही साथ इस तरीके से हस्तक्षेप करके ये भी बता दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी भी कानून और संविधान के आधार पर ही चल रहा है और जो कुछ भी होगा वो कानून और संविधान के आधार पर ही किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो एक्शन लिया है और जो टिप्पणी की है, जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, उसने सरकार की मंशा को साफ जाहिर कर दिया है कि आखिर क्यों खास तौर पर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर मंशा क्या है मदरसों को टारगेट करने की? मंशा सीधे-सीधे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, उनको सबको नजरअंदाज करके अगर इस तरीके के बेफिजूल जांचें करवाई जाएंगी, बेफिजूल आरोप लगवाए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता भी सवाल उठाएगी, कोर्ट और संविधान भी सवाल उठाएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।